सर्वे लगी तो कभी याद आती है लाठी भोपाल में लगी, आज लगता है कोई मेरी लाठी दोनों जेल की बची जिसकी रोटियां ना खाए। मेरे बेटे ने भी लाठी, तो ये जिसको गलत फहमी है कि गंगा चंद राजपूत की बेटी का टिकट कट रहा है इसलिए वो, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। मैं बुंदेलखंड की तस्वीर और तस्वीर बदलने के लिए देखा आपने, ये शहीद हो जाता, शहीदी के मोमेंट नाम तो लिखोगे। अस्पताल में मर के क्या करूंगा? सबको मरना है कि मदद भी किया है क्या? सबकी तेरे ही होना है, दूसरों का अपनी तेरे की कोई आदमी करता है। हिजड़ों के नाम पर ताजियत नहीं करते, वीरों के नाम पर, वीरों के नाम पर तो नारा तो लगेगा, एक नारा तो लगाएगी। आज हमारे बीच में ये जिंदगी आज नारायण ने बुढ़ापे में लड़ी, विनोबा भावे ने बुढ़ापे में लड़ी, जंग बूढ़े लड़ते हैं, उन्हें मरने की ज्यादा चिंता जब देश आजाद हुआ तो हम क्यों नहीं और बन सकते? इसलिए बन गए कि वो जंग लड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम, जय भारत, जय बुंदेलखंड। सांसद जी, आज बैठक की है और आपने कहा है जो बुंदेलखंड की बात करेगा वो बुंदेलखंड में राज करेगा, ऐसा इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि जो बुंदेलखंड का समर्थन करेगा वही बुंदेलखंड पर 27 में राज करेगा। मैंने सभी दलों से कहा है, सभी दलों के नेताओं से अनुरोध है कि हम बहुत बदहाल हो चुके हैं। 40% लोग अपना घर बार लेके पलायन कर चुके हैं। गुजरात, NCR, बम्बई, पंजाब, कोई देश का ऐसा प्रांत नहीं जहाँ बुंदेलखंड का मजदूर न हो। सारे भट्टों पर हम ही काम करते हैं। ये बुंदेलखंड जो वीरों का खंड था, आज मजदूरों का खंड है। मैं सबसे सीनियर नेता हूँ बुंदेलखंड का। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बुंदेलखंड की हक की लड़ाई लड़ूँ, यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिलाऊं, किसानों की हालत जो बदहाल होगी उसको सुधारूं, जो मजदूर बेचारे कर रहे हैं काम की तलाश में, अपना परिवार छोड़कर बाहर जा रहे हैं, उनको घर वापस बुलाऊं। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं इससे अपने माननीय प्रधानमंत्री जो गरीबों की मसीहा है, मैं उनको अवगत कर रहा हूँ। वो भली बात जानते हैं बुंदेलखंड की बदहाली, वो यहाँ आके मुझसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि जो जितनी भी फैक्ट्रियाँ गुजरात में हैं वो बुंदेलखंड के मजदूरों के खून पसीने से करती है। लाखों लोग वहाँ काम करते हैं। मेरा कहना है कि अब हमारा एक ही नारा है, बुंदेलखंड राज दो और दो। दलगत राजनीति ऊपर क्या समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय अखिलेश जी, इन्हें भी बताना पड़ेगा कि उनका राज आएगा तो बुंदेलखंड के लिए क्या था। हमें एम्स चाहिए, रेलवे लाइन चाहिए, हमें स्वामी ब्रह्मानंद विश्वविद्यालय चाहिए, हमें यहाँ पर उद्योग चाहिए, कृषि उद्योग चाहिए, कृषि पर आधारित उद्योग चाहिए, प्रदूषण कराने वाले उद्योग नहीं, कृषि पर आधारित। हमें हर खेत को पानी चाहिए और जितनी भी योजनाएं हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए। भ्रष्टाचार 28,000 करोड़ रुपए दिया प्रधानमंत्री जी ने पेयजल योजना के लिए, फिर भी हमें पानी नहीं मिल रहा तो हम बोलेंगे नहीं। हम सत्ता दल में हैं तो इसका मतलब ये है कि हम चुप रहें, जनता को मरने के लिए छोड़ दें? क्या कहेंगे मुझे लोग? आखिर वर्तमान सरकार क्यों नहीं बनाना चाह रही? क्या भाई, सरकार का दोष नहीं है। यदि मंत्री जी का अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उन्होंने कहा था 2 महीने में हम पानी पहुंचा देंगे, 27 अधिकारी सस्पेंड किए। उत्तर प्रदेश में 5 टंकियां उत्तर प्रदेश में गिर गई, जिसमें 1 दर्जन लोग मर गए। यहाँ भी लीकेज है, कौन है इसके जिम्मेदार? यदि गंगाचरण राजपूत सिंचाई मंत्री होते और अपना वादा नहीं निभा पाते, मैं तत्काल इस्तीफा दे देता। हमारी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए मंत्रियों।
ऐसे कैसे कि मंत्री ने वादा किया कि 2 महीने में पानी पहुंचाएंगे, आज भी पानी नहीं। हमें जनता के बीच में जाना है, हम भाजपा के सीनियर नेता हैं, जवाब मुझे देना पड़ता है। हम जनता के चुनाव लड़ते हैं, जो चुनाव नहीं लड़ते उन्हें थोड़ी जवाब देना है। वो तो एमएलसी चुनकर आ गए, फिर एमएलसी बन जाएंगे। जवाबदेही हमारी होगी जब गाँव में होगी। इसलिए हम अटल बिहारी वाजपेयी के समय के सिपाही हैं। अटल जी कहते थे कि सरकार को अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए, और कार्यकर्ताओं नेताओं की चाटुकारिता मत करो, तलुए मत चाटो, अपने जनता की सेवा करो। तलुए चाटने वाले नेता कभी पार्टी के फैसले नहीं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का बुंदेलखंड बनाने, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना और नहीं अवध को लक्षण दीना। स्वामी ब्रह्मानंद जी के सपनों का बुंदेलखंड बनाना चाहिए। क्रांतिकारी पंडित परमानंद के सपनों का बुंदेलखंड बनाना चाहिए। दीवान शत्रुघ्न सिंह के सपनों का बुंदेलखंड बनाना चाहिए, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अपनी रियासत निछावर कर दी, और स्वामी जी ने अपना जीवन निछावर कर दिया। क्रांतिकारी पंडित परमानंद ने अंडमान निकोबार में पुलिस की और जेल की यातना सही, आज उनका सपनों का बुंदेलखंड है क्या? हमें शर्म आती है कहने में कि आज हम बुंदेलखंडी हैं, जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई ने खून बहाया हो, अवंतीबाई झलकरण बाई ने खून बहाया हो। क्या उनके सपनों का बुंदेलखंड बन पाए हैं? हमने इसलिए खून बहाया था कि हम रोजगार की तलाश में बाहर जाएं। ये अनुशासनहीनता है। यदि हम अपने हक की मांग करते हैं, यदि हम अपने लोगों की रोजी रोटी की बात करते हैं तो अनुशासनहीनता है, तो ऐसी अनुशासनहीनता में बात आती है। यदि हम अपने पानी की मांग करते हैं, अपने पर्यावरण की रक्षा की मांग करते हैं कि हमारे जंगल, हमारी नदियाँ, हमारे पहाड़ की रक्षा करो, ये हम सवाल उठाते हैं, अनुशासन। हमारी जवाबदेही देश के प्रति है, हमारी जवाबदेही अपने क्षेत्र के प्रति, अपने क्षेत्र की जनता की। सांसद जी, जो आपने बुंदेलखंड राज्य की एक अलग जगाई है, अलग बुंदेलखंड राज्य, उसमें थोड़ा सा, चूँकि एक आधा हिस्सा अपना मध्य प्रदेश में पड़ता है और आधा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के तो अधिकांश लोग, जैसा कि आपके पीछे खड़े हो रहे हैं, उसमें आगे आ रहे हैं राज्य बनाने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका क्या प्रभाव है, क्या चल रहा है? मध्य प्रदेश में गया था, जन समुदाय मरता है मेरे नाम से। मध्य प्रदेश के लोग और तैयार हैं। क्या वो भूख पर नहीं मर रहा? चले जाओ महोबा रेलवे स्टेशन पे, चले जाओ खजुराहो रेलवे स्टेशन पे, कितने लोग मध्य प्रदेश की पलायन करते हैं। यहीं चले जाओ बेलाताल रेलवे स्टेशन पर, नौगांव, छतरपुर, सब महाराजगंज, सब अपनी पुतलियाँ बांधे जा रहे काम की तलाश में। और कहीं ना जाओ रेलवे स्टेशन पे, मैं पत्रकारों से कहता हूँ, एक दिन संपर्क क्रांति और जो महाकौशल एक्सप्रेस है, 2 गाड़ियों का वीडियो बना ले, आपको पता हो जाएगा बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे? प्रांत या प्राणांत, ये अंतिम जंग है मेरी।